इसके बाद अब जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें महादेव अखाड़ा का नाम आया। आपने कहा था कि एक परिवार एक अखाड़ा। हाँ, एक फैमिली एक अखाड़ा। और ये अखाड़ा भी हुड्डा परिवार का बहुत खास है। जिस कोच का नाम आया है और जिस अखाड़े का नाम आया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यह अखाड़ा हुड्डा परिवार का बहुत खास अखाड़ा है। और यहीं के बच्चे केवल निकल करके आए, बाकी हरियाणा के भी बच्चे निकल करके किसी दूसरे अखाड़े के नहीं आए। इसलिए शुरू में मैंने नाम दिया था एक फैमिली एक अखाड़ा। आज जजमेंट में भी वो बात आ गई और जो कोर्ट ने एक अखाड़ा एक फैमिली, इन्हीं में से आरोप लगाने वालों में से ही दो पहलवानों ने जाकर के चैम्बर में बंद कमरे में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड कराया और उसी आधार पर ये जजमेंट निकल करके आया है। ये बात कोर्ट को आरोप लगाने वाले ने ही बताया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सारे रेसलर का एक एड्रेस है। रेसलर अन्य जिले के भी रहने वाले हैं, लेकिन एक जगह जैसे हिसार में प्रैक्टिस करते हैं, जो काड़क बात आई है हिसार में भी है। अब लेकिन सारा एड्रेस बजरंग पूनिया के घर का है। सारे पहलवानों का एक एड्रेस है, बजरंग पूनिया का आवास, जो कि सोनीपत में है। पहलवान रहने वाले रोहतक के हैं और रहने वाले हिसार के हैं, लेकिन एड्रेस एक दिया गया है। वहीं पर बाकायदा परेड कराया जाता था, रिहर्सल कराया जाता था, ट्रेनिंग कराई जाती थी। ये बात हमने नहीं बताई है, उन्हीं में से दो पहलवानों ने कोर्ट के सामने रखा है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कोर्ट में जो आदेश हुआ उसमें ये बताया था, तो क्या लगता है आप कौन थे ऐसे जो राजनीतिक दल के पीछे थे? अब भाई सबसे पहले तो निकल करके हुड्डा फैमिली आई और हुड्डा फैमिली ही प्रियंका जी को गुमराह किया और प्रियंका जी के आने के बाद फिर होड़ मच गई, कोई नहीं बचा। बंगाल से लेकर के और सारी पार्टियां उसमें आ गई। कोई खाना सप्लाई कर रहा था, कोई होटल बुक करा रहा था, कोई क्या कहा जाए। अब जब कोर्ट ने बातें साफ कर दी, इसके पीछे जो भी लोग थे राजनीतिक दल, इनके लिए क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या होगा? अभी तो इनका कदम देखेंगे हम, क्योंकि किसी का ट्वीट आया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लड़ाई बंद नहीं हुई। तो पहले हाई कोर्ट जाए, अगर इनको राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद हमारा रास्ता खुलेगा, तब हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तो इनके लिए रास्ता खुला हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो छात्र संवाद कर रहे हैं, जेनजी को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है कि 22% लोग जो जेनजी हैं उन वोटर को अगर मोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता पलट या उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में जितने लोग थे, हर सप्ताह मैं कार्यक्रम करता हूं, उतना जेनजी हमारे कार्यक्रम में रहते हैं। और कल भी कोई अच्छा समाधान नहीं दे पाए। वो समस्या तो उछाल देते हैं लेकिन समाधान नहीं दे पाते हैं। और अगर शिक्षा की आज दुर्गति ये हुई है तो किसकी देन है? ये इन्हीं की सरकार की देन है। जो शिक्षा की दुर्गति हुई है, इन्हीं की सरकार की देन है। जो सिस्टम आज कोलैप्स हो रहे हैं, जिसका आरोप वर्तमान सरकार पर भी आ रहा है, इन्हीं की देन है। लेकिन समस्या को उछाल देना अलग है, समाधान भी बताना चाहिए, और समाधान राहुल गांधी नहीं बता पा रहे।